हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। देखिए बच्चों, हमारे पिछले लेक्चर में हमने मोटिवेशन वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और आज इस पर हम जो है हमारा सेकंड लेक्चर लेने वाले हैं। और आज का जो ये टॉपिक है बेटा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी बहुत बार इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पुट होता है एग्जाम में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 4 मार्क्स का। इसलिए आज का लेक्चर आपको बहुत सिंसियरली और बहुत इंटरेस्टिंगली और बिना कोई टेंशन लिए बिल्कुल रिलैक्स होके एंजॉय करना है और वी विल हैव फन इन टुडेज लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो टुडे वी शैल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो देखिए, मोटिवेशन की जो डेफिनेशन वगैरह है, जो कैरेक्टरिस्टिक वगैरह है, उसकी बात हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की, क्योंकि जो हमारा ये मोटिवेशन है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो देखिए बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन के जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने से पहले कुछ बातें मैंने इस साइड लिखी है जिससे आपको फील होगा, बाय दीज स्टेटमेंट्स यू कैन फील व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा कि बिना मोटिवेशन, विदाउट मोटिवेशन एन ऑर्गेनाइजेशन कांट गेट सक्सेस। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ स्टेटमेंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं कि मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है, वो हमें इन स्टेटमेंट से पता चलता है। तो देखिए, एक मैनेजमेंट के बहुत ही फेमस स्कॉलर हुए हैं रिंसिस लिकर्ट। तो रिंसिस लिकर्ट ने क्या कहा है कि मोटिवेशन इज द कोर ऑफ मैनेजमेंट। कोर का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैनेजमेंट का। क्योंकि अगर आप अपने वर्कर्स को, अगर आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट नहीं करेंगे तो भले ही वो कितने भी एफिशिएंट हो, उनका एफिशिएंसी लेवल एक इनएफिशिएंट वर्कर या एम्प्लॉइज के बराबर आ जाएगा। तो बिना मोटिवेशन के, विदाउट मोटिवेशन, आप अपने एम्प्लॉइज से, अपने वर्कर्स से काम निकाल ही नहीं सकते हैं। देखो, आप सबको पता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट खुद काम करने की कला नहीं है, मैनेजमेंट दूसरों से काम करवाने की कला है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स एंड वी मस्ट रिमेंबर दैट इट शुड बी एग्जीक्यूटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो जो वो 2 वर्ड थे ना, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करवाना है भैया, काम ही नहीं करवाना है, काम तो करवाना ही करवाना है, वर्क तो निकालना ही निकालना है वर्कर्स से और एम्प्लॉइज से। इट शुड बी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क करवाने के लिए मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो रिंसिस लिकर्ट ने क्या कहा है, क्लियर होगा कि मोटिवेशन इज द कोर ऑफ मैनेजमेंट। कोर का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। फिर एलन ने क्या कहा है, एलन ने कहा है कि पुअरली मोटिवेटेड पीपल, जो आपके पुअरली मोटिवेटेड पीपल है, कैन नलीफाई द साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा, अगर आपका एम्प्लॉय और वर्कर पुअरली मोटिवेटेड है तो कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो या कितना भी साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, वो उसे नलीफाई कर देंगे, उसे खत्म कर देंगे। तो इन बातों से आपकी समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर देखिए, मोटिवेट करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है भाई, मोटिवेट किसे करना है? मोटिवेट करना है आपको ह्यूमन बीइंग्स को। और आप सब जानते हैं कि प्रोडक्शन के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास बेटा जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें ह्यूमन बीइंग ही, आपको पता है, उनमें ह्यूमन बीइंग ही एकमात्र आपका एक्टिव और अलाइव रिसोर्स है। अगर ये डिमोटिवेट रहा तो आपके बाकी के जो रिसोर्सेज हैं वो भी अंडर यूटिलाइज ही रहने वाले हैं। तो सबसे पहले सारे जो रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के या ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें यूटिलाइज करने वाला कौन है? उन्हें यूटिलाइज करने वाला है ह्यूमन बीइंग। तो हमारा पहला काम है ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट करना। ठीक है,
मोटिवेट करने के लिए आपको ह्यूमन बीइंग के यानी एम्प्लॉइज के यानी वर्कर्स के सॉरी क्या समझने पड़ेगा बेटा? कि उनकी डिजायर, कि उनकी इच्छाएं क्या है, उनके इमोशंस को समझना पड़ेगा, उनकी एस्पिरेशंस को समझना पड़ेगा, उनकी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा और उनकी वांट्स को समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए तभी एंथुसियास्टिकली काम करने के लिए तैयार होऊंगा, तभी मैं डेस्परेट होकर काम करने के लिए तैयार होऊंगा जब मेरी नीड्स सेटिस्फाई होगी। अगर मेरी नीड्स डिससेटिस्फाइड है देन हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की भी ये ड्यूटी है कि वो मेरी डिजायर्स, इमोशंस, मेरी एस्पिरेशंस, मेरी फीलिंग्स और वांट्स को समझे और उन्हें सेटिस्फाई करे। और अगर ये सेटिस्फाई होगी, भाई सीधा सा गिव एंड टेक का रूल है, इफ ऑर्गेनाइजेशन विल सेटिस्फाई मी देन आई विल सेटिस्फाई द ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक लास्ट स्टेटमेंट, फिर हम पॉइंट्स पे चलते हैं। देखो बेटा, विद मनी यू कैन परचेज ओनली फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन। आज आप पैसा देके किसी का फिजिकल प्रेजेंस खरीद सकते हैं कि आप मुझे सैलरी दे रहे हैं तो मैं काम पे आ जाऊंगा और काम भी करूंगा। लेकिन देखो आप सबको पता है काम करना और मन लगा के काम करना, इन दोनों में रात दिन का डिफरेंस है। तो विद मनी यू कैन परचेज ओनली फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन, बट विद मोटिवेशन यू कैन परचेज एंथुसियाज्म। यानी जो किसी इंसान का उत्साह है, जो उसका एंथुसियाज्म है, जो उसकी डेस्परेटनेस है काम करने को लेकर, वो आप मोटिवेशन से खरीद सकते हो। तो विद मनी बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ये नोट कीजिएगा आप अपनी नोटबुक में। ये सारे स्टेटमेंट्स आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, ठीक है? तो विद मनी यू कैन परचेज ओनली फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन, बट विद मोटिवेशन यू कैन परचेज एंथुसियाज्म। अगले का उत्साह खरीद सकते हो, इनिशिएटिव और फेथफुलनेस। ये चीजें अगर आपको खरीदनी है तो यू हैव टू मोटिवेट हिम और हर, अदरवाइज यू कैन नॉट परचेज दीज की फैक्टर्स विद मनी। तो विद मनी यू कैन परचेज ओनली फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन, बट विद मोटिवेशन यू कैन परचेज एंथुसियाज्म, इनिशिएटिव और फेथफुलनेस। ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो फेथफुलनेस है, अपने लेवल पे जो इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी है या डिजायर है, या जो उसका एंथुसियाज्म है कि एम्प्लॉय जो है वो एंथुसियास्टिकली काम करे, इफेक्टिवली काम करे, एफिशिएंटली काम करे, वो आपको मोटिवेशन से ही लाना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट्स पे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन आपकी, और ध्यान रखिएगा आपके ये सारे पॉइंट्स आपको, पहला पॉइंट आपकी ये प्रिंसेस विकेट वाला, और फिर ये एलन वाला, फिर आपकी ये वाला, और ये चारों पॉइंट आपको नोट करने हैं ABCD, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है ना वो ह्यूमन बीइंग है बेटा। We have to motivate him or her, whatever may be the situation. Otherwise, an organization can't get success. अब आपके इन पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सारे ऑलरेडी एक्सप्लेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले helps in achieving determined goals। तो देखो आपको पता है कि एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो है, अगर आपका एम्प्लॉय और वर्कर मोटिवेटेड है तो वो ऑर्गेनाइजेशन की पूरी हेल्प करेगा क्या अचीव करने में, डिटरमाइंड गोल्स अचीव करने में। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना भी फाइनेंशियल रिसोर्स है, कितनी भी टेक्नोलॉजी है, कितना भी रॉ मटेरियल है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय और वर्कर डीमोटिवेटेड है तो दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कांट गेट सक्सेस। तो एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय और वर्कर जो है वो क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है, इसमें अचीविंग डिटरमाइंड गोल्स। और डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय जो है वो
ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने में एक तरह से बैरियर का काम करता है, एक रेजिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि उसकी नीड्स और वांट सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस हासिल करने नहीं देता है, यानी वो अपना 100% कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा और इसके साथ आप वो एलन वाला स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं कि पुअरली मोटिवेटेड पीपल कैन नलिफाई द साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब आपकी इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन। तो बेटा आपको पता है कि जब मेरी जो नीड्स है आपकी बुक में लिखा हुआ है द इंटरेस्ट टुवर्ड्स द वर्क परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉइज कैन बी इंक्रीज्ड बाय मोटिवेशन। If the employee doesn't have interest in the task assigned to him, he will never feel enthusiastic about the task. Not only this, employee will always compare the profit received by him with others. And when his profits are more than others, then only he will be satisfied and motivated. Motivation increases the satisfaction level of an employee by fulfilling his desire by means of financial and non-financial motivation techniques. तो देखो बेटा मोटिवेशन क्या करता है? मोटिवेशन आप सबको पता है कि आज ह्यूमन बीइंग जो है उसका कंपेयरिंग का नेचर होता है कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में और लोगों को क्या मिल रहा है, मैं कितना काम कर रहा हूं, वो लोग कितना काम कर रहे हैं, और अदर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज और वर्कर्स से भी वो कंपेयर करता है। और जहां उसे लगता है कि मुझे उनसे ज्यादा मिल रहा है या बराबर मिल रहा है, देन ही विल बी सेटिस्फाइड और ही विल पुट his 100% efforts in organization। लेकिन जहां उसे लगता है कि मुझे कम मिल रहा है तो he will be dissatisfied। तो आपको जो है वो अगले को by the means of financial techniques, पैसे वाली टेक्निक्स और नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स दोनों के थ्रू आपको उसको सेटिस्फाई रखना है। उसकी जो नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो डिजायर्स हैं। अब देखो कोई अनवांटेड डिजायर पूरी करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो किसी को BMW चाहिए तो ऑर्गेनाइजेशन BMW थोड़ी दिला देगा, लेकिन जो लीगल डिजायर्स है, मतलब जो जस्टिफाइड है आपकी डिजायर्स, इमोशंस, एस्पिरेशन, फीलिंग्स और वांट्स है, वो तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। तो मोटिवेशन के थ्रू हम फाइनेंशियल टेक्निक्स और नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स के थ्रू क्या करते हैं, इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। और इसके साथ क्या होता है कि वर्कर और एम्प्लॉय जो है वो एंथुसियास्टिकली अपना काम करने लग जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो ये पॉइंट जो है ये आपके ऊपर वाले पॉइंट का ही कॉन्सिक्वेंस है। देखो आपको पता है कि अगर कोई बंदा अपने जॉब से सेटिस्फाई होगा तो वो अपना 100% देगा। और मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन के और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज में खाली ह्यूमन ही एक एक्टिव और अलाइव रिसोर्स है। अगर आपने उससे सेटिस्फाई कर दिया तो बाकी रिसोर्सेज को तो वो इफेक्टिवली यूज कर ही लेगा। तो आपके मोटिवेशन से क्या होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है और हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। मोटिवेशन से देखो इंप्रूव्स मोरल। तो बेटा क्या होता है, मोटिवेशन हमारी नीड्स को, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, जिससे हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, मेंटल पीस मिलता है। और उस मेंटल पीस और सेटिस्फैक्शन की वजह से हमारा जो मोरल है टुवर्ड्स द वर्क, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, वो बढ़ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बिल्ड गुड लेवल रिलेशंस। तो देखो मोटिवेशन से क्या होता है, एम्प्लॉय और वर्कर्स सेटिस्फाइड होते हैं और सेटिस्फाइड होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन और उनके बीच में एक अच्छा लेबर रिलेशन सेटअप हो जाता है। आपकी बुक से पढ़ते हैं एक बार। मोटिवेशन लेज एम्फेसिस ऑन द नोशन दैट एम्प्लॉयज आर ह्यूमन बीइंग, दस दे शुड बी ट्रीटेड वेल विद रिस्पेक्ट। देखो मोटिवेशन का मानना क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो ह्यूमन है और उसको आपने और उसको कंट्रोल करना इजी नहीं है। सबसे हार्ड जो कंट्रोल है, सबसे डिफिकल्ट जो कंट्रोलिंग है वो ह्यूमन बीइंग की है। तो मोटिवेशन ये कहता है कि ऑल वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज आर ह्यूमन बीइंग, देन दे शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग। यानी उनके साथ मानव जैसा व्यवहार होना चाहिए, कोई भी ऐसा उनका एक्सप्लॉइटेशन या उनका शोषण नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन एक्ट्स एज ए ब्रिज ऑफ कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। मोटिवेशन जो है
वो आपका एक ब्रिज का रोल प्ले करता है। देखिए जैसे ये आपका मैनेजमेंट है, ये मोटिवेशन का ब्रिज हो गया और ये एम्प्लॉय है, तो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन के ब्रिज बनाने का काम वो करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन एम्प्लॉयज कंप्लेन, यानी देखिए जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा, आपके बीच में अच्छा कॉपरेशन है, अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो एम्प्लॉयज की जो कंप्लेन है, जो स्ट्राइक्स है, जो लॉकआउट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सब क्या होंगे, रिड्यूस्ड होंगे, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी बिल्ड गुड लेबर रिलेशन हो जाएगा। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और लेबर्स और वर्कर्स के बीच और एम्प्लॉयज के बीच अगर अच्छा लेबर रिलेशन है तो इट इज ए वेरी गुड एंड हेल्दी साइन फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो बेटा, अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो वो एब्सेंट भी कम करेगा, रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म, वो एब्सेंट नहीं होगा बिना किसी कारण के, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी नहीं जाएगा, टर्नओवर का मतलब छोड़ के चलेगा। तो मोटिवेशन विल रिड्यूस एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। तो एम्प्लॉयज का एब्सेंटिज्म भी नीचे गिर जाएगा, यानी वो बिना कारण छुट्टी नहीं लेगा, हमेशा काम पे आने की उसकी इच्छा रहेगी क्योंकि मोटिवेटेड है, और लॉन्ग टाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो जो है वो सर्विसेज देगा, यानी जल्दी से वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाए। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। तो बेटा जितने भी आपकी फंक्शंस हैं, जितने भी आपके जो फंक्शंस हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेशन है, ये इनमें से कोई भी जो फंक्शन है वो बिना मोटिवेशन के आप प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में कहा है कि मोटिवेशन इज वाइटल टू परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एटसेट्रा। इफ एम्प्लॉयज आर नॉट मोटिवेटेड प्रॉपर्ली, then they will not properly execute these functions of management. According to Breach ने एक स्टेटमेंट दिया है कि motivation is the key to the effectiveness of all management functions. तो आपके जितने भी बाकी के जो फंक्शंस हैं उनका ये बेसिस है बेटा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, ये इनमें से कोई भी फंक्शन आप प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करवा सकते वर्कर्स, एम्प्लॉयज और स्टाफ से जब तक कि वो वेल मोटिवेटेड ना हो, यानी इफेक्टिवनेस नहीं आएगी उन फंक्शंस में आपकी। मोटिवेशन इज द की टू इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस की चाबी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, फैसिलिटेट्स चेंजेस। तो देखो आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग का चेंजेस के अगेंस्ट नेगेटिव माइंडसेट होता है, वी डोंट लाइक चेंजेस, हम चाहते हैं यार जैसा है वैसे ही चलता रहे, क्योंकि हम उसमें सेट हो चुके हैं, उसके आदी हो चुके हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बार बार बताया है कि चेंजेस इज ऑलवेज डन फॉर बेटरमेंट, चेंजेस विल ब्रिंग बेटरनेस। और जब वो चेंज हो जाता है और हम उसमें सेट हो जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि हाँ यार पहले से हमारे आराम हो गया। कभी भी कोई चेंज जो है वो पहले जो हो रहा था उससे तकलीफ के लिए नहीं किया जाता है, चेंजेस हमेशा बेटरमेंट के लिए किए जाते हैं। तो आपको पता है कि जो एम्प्लॉई है वो वर्कर्स और एम्प्लॉय या कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो नेगेटिव माइंडसेट रखता है चेंजेस के अगेंस्ट, और हम हमेशा चेंजेस को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। लेकिन पॉजिटिवली मोटिवेट होने की वजह से हम लोग चेंजेस को बड़े आराम से एक्सेप्ट करने लगते हैं, और इससे अल्टीमेटली फायदा वर्कर्स और एम्प्लॉयज का ही होता है। अब आपके नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। तो देखो डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट में क्या है, आपकी बुक से पढ़ते हैं एक बार। ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोटिवेशन टेक्निक्स एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड एंड बेनिफिटेड। देखो मोटिवेशन की टेक्निक कौन सी है, मोटिवेशन की दो टेक्निक है, एक फाइनेंशियल टेक्निक्स और एक नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स, यानी ऑनर और प्रेज वाली, और एक पैसे वाली। तो ड्यू टू द मोटिवेशन टेक्निक्स एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड एंड बेनिफिटेड, एंड अमंगस्ट द टीम they develop emotion of affection, cooperation मतलब, and coordination. With the development of these feelings, team spirit is developed in an organization.
अब देखो आपको पता है ना, जब सेटिस्फाइड पीपल मिलते हैं तो उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बनता है और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। और डिससेटिस्फाइड लोग मिलते हैं ना तो क्या करेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, निंदा करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, तो इट विल ब्रिंग टीम स्पिरिट, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, फिर इनहेंसेस कॉर्पोरेट इमेज। तो देखो आपको पता है कि आपकी मार्केट में जो इमेज जानी है, भाई मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बाहर कौन जाता है, ह्यूमन बीइंग ही तो जाता है ना, मशीनें तो बाहर जाती नहीं। तो मार्केट में जो आपकी इमेज जानी है वो आपके एम्प्लॉइज, आपके वर्कर्स, आपके जितना भी ह्यूमन रिसोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके थ्रू जानी है। तो इफ दे आर सेटिस्फाइड देन दे विल प्रेजेंट योर ऑर्गेनाइजेशन वेरी प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ द आउटसाइडर्स। और इवन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी ख्वाब देखेंगे कि यार काश हमें भी उस कंपनी में नौकरी मिल जाए। तो आपकी बुक में बहुत अच्छा लिखा है कि इन द बिजनेस वर्ल्ड द गुडविल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इंक्रीज्ड इफ इट कीप्स इट्स एम्प्लॉइज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। अगर आपके एम्प्लॉय हैप्पी और सेटिस्फाइड है तो इट विल इंक्रीज योर कॉर्पोरेट इमेज, आपकी कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज हाई हो जाएगी। एम्प्लॉइज ऑल्सो प्रीफर वर्किंग इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस which fulfill their needs and desires। एम्प्लॉय हमेशा उन ऑर्गेनाइजेशन में काम करना प्रीफर करते हैं जो उनकी नीड्स को, उनकी डिजायर्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे। इन सच ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो विलिंग टू वर्क। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी क्या है, काम करना पसंद करते हैं। मतलब दूसरी कंपनी के लोग भी ये सोचेंगे कि यार काश हमारी नौकरी भी उस कंपनी में लग जाए। तो इट विल इंक्रीज योर कॉर्पोरेट इमेज। और अब लास्ट पॉइंट आज का, की टू बिहेवियरल मैनेजमेंट एक्शन। की टू बिहेवियरल मैनेजमेंट एक्शन, तो ये पॉइंट क्या है, इसमें आपके EFL ब्रीच हैज स्टेट दैट मोटिवेशन इज द की टू बिहेवियरल मैनेजमेंट एंड इट्स इफेक्टिव एग्जीक्यूशन इज प्राइम टास्क ऑफ ए मैनेजर। देखो किसी भी मैनेजर का जो प्राइम टास्क है, किसी भी मैनेजर का जो प्राइम टास्क है वो क्या है, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। क्योंकि देखो मैनेजर को काम खुद ने नहीं करना है, मैनेजर को काम करवाना है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स एंड इट शुड बी एग्जीक्यूटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो उसको मोटिवेट करना ही पड़ेगा। यानी इफ यू कांट मोटिवेट योर एम्प्लॉयज, योर वर्कर्स, योर ह्यूमन बीइंग्स, योर ह्यूमन रिसोर्सेज, देन योर ऑर्गेनाइजेशन कांट गेट सक्सेस। तो आप मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते हो बिना मोटिवेशन। बताया ना, मोटिवेशन इज द कोर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो इट इज द प्राइम टास्क ऑफ ए मैनेजर इन ऑल द मैनेजमेंट फंक्शन। मोटिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे मैनेजमेंट फंक्शंस में मोटिवेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ मोटिवेशन कैन ओनली ब्रिंग मोमेंटम इन द अदर मैनेजरियल फंक्शंस। यानी जो आपका इफेक्टिव मोटिवेशन है वही एक ऐसी चीज है जो अदर मैनेजरियल फंक्शंस में भी क्या ला सकता है, मोमेंटम ला सकता है, यानी फ्लो ला सकता है, यानी वेलोसिटी ला सकता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा कि इट इज द की टू बिहेवियरल मैनेजमेंट एक्शन। किसी भी मैनेजर के बिहेवियर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ही हैज टू मोटिवेट हिज एम्प्लॉयज और वर्कर्स और ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आपकी सारा ये जो लेक्चर है, आपने एक शॉर्ट ले लीजिए आप इसका 5 सेकेंड्स का। ये पॉइंट्स आपको मैं नोट्स फॉर्म में, इसके नोट्स में आपको सेंड करूंगा, वो आपको कॉपी में नोट करने हैं और या आप जिरोक्स करवा के उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और ये सारे पॉइंट आपको नोट करने चाहिए नोटबुक में डेफिनेटली। इनके नोट्स आपके ये आपको नोट करने ही करने हैं और इनके नोट्स मैं आपको सेंड करूंगा। कॉपी में नोट करना बेटर है, पहले ही बता दूं। और अगर आप इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन नोट डाउनिंग देन यू कैन मेक जीरोक्स ऑफ दीज पेपर्स एंड कैन पेस्ट इन योर नोटबुक। बोथ आर एक्सेप्टेबल एज पर द गाइडलाइन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आई होप आपने आज का ये पूरा लेक्चर जो कि हमने आज क्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, enjoy किया होगा। Finally, I would like to say, I hope you enjoyed today's video lecture. Thank you so much. Have a nice day. Thanks.